क्या आपको बचपन में दोस्तों के साथ वो कंचे खेलना याद है, या स्कूल में इंटरवल से पहले चुपके से टिफिन में खाना खा लेना और पकड़े जाने पर टीचर के सामने मासूम सी शक्ल बनाना और वो कम नंबर आने पर घर में पापा की डांट सुनना और मम्मी का बचा लेना। इन सारी बचपन की यादों को फिर से याद करके शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई होगी। बचपन होता ही इतना खास है, फिर भी इसकी अहमियत तब समझ में आती है जब ये चला जाता है। बड़े होने पर समझ आता है कि बचपन में दी गई वो सीख आज भी काम आ रही है। लेकिन हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता। किसी का अच्छा तो किसी का बुरा होता है। किसी का परियों की कहानी जैसा होता है तो किसी का यातनाओं से भरा होता है। अच्छा हो या बुरा, हम आज जो भी हैं उसमें हमारी परवरिश का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क भी आज जो कुछ भी है उनका श्रेय वो अपने बचपन और परवरिश को देते हैं। अगर आपने एलन मस्क के बारे में जानते हैं तो उनके मुंह से आपने इस तरह की बातें कहते जरूर कभी ना कभी सुनी होंगी। एलन ने बचपन में कई यातनाएं भी झेली हैं। मानसिक प्रताड़ना, हर बात पर पिता की नाराजगी, एक छोटी सी गलती पर घंटों खड़े रहकर पनिशमेंट, स्कूल में बुली का शिकार होना। 12 साल की उम्र में ही एलन ने ये सब झेला था। दोस्तों, भले ही एलन मस्क की उनके पिता एरोल के साथ बुरी यादें रही हो, लेकिन वो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के फंडामेंटल सिखाने का श्रेय भी अपने पिता को ही देते हैं। उन्हीं की बदौलत मस्क टेल्सा और स्पेस एक्स जैसी इनोवेटिव कंपनियां बना पाए। मस्क कहते हैं कि उनके पिता की टीचिंग पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। दोस्तों, लेखक रेंडल जी की एक किताब है इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड ड्रामा। इसमें उन्होंने बताया है कि बचपन में कौन कौन सी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि बच्चों के रूप में अनुभव की गई यातना बड़े होकर कई तरह के शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। बचपन के अनुभव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ये कई तरह से हमें बाद में समझ में आते हैं। उस दौरान हमारे अंदर कई तरह की भावनाएं, राय और गुस्सा होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये इमोशंस कई तरह से हमारे सामने आते हैं। बच्चे इसलिए सदमे में नहीं जाते क्योंकि उन्हें चोट लगी, वो इसलिए सदमे में जाते हैं क्योंकि चोट लगने के बाद उन्हें दुलारने, ख्याल रखने, मदद करने वाला कोई नहीं होता। वो अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं पाते। ये कहा है डॉक्टर गोबर माते ने। और क्या कोई अडल्ट सिर्फ बचपन के अनुभवों के कारण विशेष पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता है? इस सवाल का जवाब है कि शायद हाँ। हमारे बचपन की छाप हमारे अंदर कहीं ना कहीं तो दिखाई देती है। बचपन के कड़वे अनुभव, दर्दनाक घटनाएं हो सकती हैं जो शुरुआत से 17 साल की उम्र तक के बीच घटित होती है। 2021 में रिस्क बिहेवियर सर्वेलेंस सर्वेक्षण में लगभग 61% एडल्ट्स ने बताया कि उन्होंने 18 साल के कम उम्र से पहले कम से कम एक ऐसी घटना का अनुभव किया था जो यातना से भरी थी। जबकि लगभग 6 में से एक एडल्ट ने यह बताया कि उन्होंने 16 की उम्र से पहले 4 या उससे ज्यादा प्रकार की ऐसी घटनाओं का अनुभव किया था। अगर किसी बच्चे का पालन पोषण जरूरत से ज्यादा रोक टोक के साथ किया जाता है तो उनमें डर और असुरक्षाएं डेवलपमेंट होती है। उसे ये लग सकता है कि दुनिया एक असुरक्षित जगह है, इसलिए बड़े होने पर वो उसमें डर बना रहता है और वो अलग तरीके से दिखाई देता है। ऐसे बच्चों में अजनबियों का डर भी विकसित हो सकता है और इसलिए वो दोस्तों से मिलने के बजाय माता पिता के साथ घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। हम सभी के लिए बच्चे बेहद खास होते हैं। यही लाइफ का एक ऐसा फेज है जो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए बच्चे के साथ किया गया हर व्यवहार उसे बड़े होने तक याद रहता है। बच्चों को सही नैतिक शिक्षा तो देनी चाहिए, लेकिन उसे कभी भी रोक टोक, जबरदस्ती और डर नहीं सिखाना चाहिए। और बच्चों के मन मस्तिष्क पर शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके मन पर अगर एक बार चोट लग जाए तो उसे उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए बच्चों के बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि उस वक्त आपके बच्चे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत महसूस कर रहे हो। 2014 में सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एक पब्लिश एक स्टडी कहती है कि बच्चे के पैदा होने के 4-5 साल के दौरान ही बच्चे को जिस प्रकार की इमोशनल सपोर्ट मिलता है उसका असर 20 या 30 साल बाद भी उसकी शिक्षा, सामाजिक और जीवन पर, रिश्तों पर असर डालता है। बचपन में पॉजिटिव और नेगेटिव तरह के किए गए बिहेवियर बच्चों के दिल और दिमाग पर अलग अलग तरह से असर डालते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है। नकारात्मक अनुभव का परिणाम बच्चों के विकास से लेकर अच्छा नहीं होता। कई रिसर्च में भी इस बात को सही बताती है। बचपन की कुछ घटनाओं का वयस्क जीवन पर जो प्रभाव है उसकी कुछ सकारात्मक और कुछ
नकारात्मक बातें हैं जिनका उनके जीवन पर असर होता है, इसका एक ग्राफिक आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं।